सर वी आर मेकिंग श्योर। साहब जी हटिए यहाँ से। बेवकूफ आदमी, जरा तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की है? तेरे को किसने यहाँ पर काम पर रखा? तू यहाँ पर इस तरह से साहब लोगों को परेशान करता है? साहब जी चुप, एकदम चुप। तुझे यहाँ पर रखा किसने? तेरे में इतनी अकल नहीं है कि किसके सामने कैसे रहा जाता है? तू एक कोट पैंट वाले आदमी को इस तरह से हाथ लगा रहा है। तुझे अपनी नौकरी का डर नहीं है? अरे नौकरी छोड़, तुझे यहाँ पर काम पे रखा किसने? मैं तो उस आदमी को भी निकाल दूंगा यहाँ से। मैं अभी के अभी सोसाइटी प्रेसिडेंट से कंप्लेंट करूंगा कि तेरे जैसे मजदूर को यहाँ पर घुसने ना दिया जाए। ये सब करने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुनाएगा? क्या सुनाएगा तू मुझे? तूने मुझे हाथ लगाया, तूने मुझे धक्का मारा, तेरी वजह से मेरी मीटिंग खराब हो गई। जानता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था मैं? अगर मेरा नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तेरा बाप देगा खर्चा अगर यहाँ पे नुकसान हो गया तो। साहब जी हम मानते हैं कि हमारी औकात नहीं है ऐसे छूने की, पर मजबूरी थी आपकी भलाई के लिए ये सब किए। आप दरअसल हम आपकी जान बचा रहे थे। अच्छा, कैसे जान बचा रहा था? मिसाइलें चल रही हैं यहाँ पर, गोलीबारी हो रही है, कैसे जान बचा रहा था तू? मेरी जान बचा रहा था या फिर मुझसे पैसे मांगने की नई टेक्निक बना रहा था? समझता हूँ तुम गरीबों को, यहाँ तुम्हारी दिहाड़ी नहीं बन रही होगी तो उस तरह से बड़े साहब लोगों को धक्का दिया, उनको बोला कि आपकी जान को खतरा है और फिर उनसे 100-200 रुपए मांग लिए। लेकिन तूने बहुत ही गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं तुझे 100-200 रुपए नहीं दूंगा इस इनाम में। मैं तुझे इनाम में यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा धक्के मार के, ताकि आज के बाद तू, तेरे खानदान में से कोई भी यहाँ पर दिहाड़ी करने ना आ पाए। रुक जा तू, मैं अभी सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल कर रहा हूँ। रुक जा तू। ऐसा मत करिए आप। देखिए आप क्या हाथ जोड़ रहा हूँ, आप तो पूरी हमारी बात नहीं सुन रहे। उसके बाद जो मन में आए आप बोले जा रहे हैं। हमारी वजह से अगर आपकी कोट गंदी हुई है ना तो हम धो देंगे, पर हमारी बात तो सुन लीजिए आप। जीप से चाट के साफ करेगा इस कोट को? हाँ, मेरे जूते चाटेगा? बोल, करेगा? नहीं कर सकता ना, इसलिए अब मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल लगाऊंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा जब सारी सोसाइटी के आगे तुझे बाहर निकाला जाएगा। रुक तू अब। एक सेकंड रुकिए। सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल करने से पहले एक बार ये तो जान लीजिए कि इसने आपको धक्का मारा क्यों था। अच्छा, अब आप इस मजदूर की तरफदारी करेंगी? दिखने में तो आप अच्छे खासे घर की लग रही हैं। आपको अकल नहीं है किसके लिए क्या बोलना चाहिए? आप इस मजदूर के लिए आवाज उठा रही हैं जिस मजदूर ने मुझे धक्का मारा है, मेरी मीटिंग खराब कर दी इसने, और आप मेरे को रीजन बता रही है। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसने आपको धक्का ना आपकी ही जान बचाने के लिए मारा था। अगर आपको ये धक्का नहीं मारता ना तो आपको करंट लग जाता। ये जो खंबा देख रहे हैं आप, ये बस ठीक करने के लिए आया ही था यहाँ पर। तब तक आप इसे छूने चले आए। अगर आप इसे छू लेते तो मर जाते। इसने तो आपकी जान बचाई, आपको इसको थैंक यू बोलना चाहिए, और आप उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं इसके साथ, इसको चांटे मार रहे हैं। हाँ, दिखने में तो आप भी अच्छे खासे घर से लगते हैं, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं क्या? मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ इस पोल पे करंट आ रहा होगा। एक्चुअली मेरी भी गलती है, मीटिंग में बात करते करते इतना खो गया था कि उसको टच करने लगा। ये जान बचा रहे थे सच में मेरी। आपको इन्होंने कई बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन आपने एक बार भी इनकी बात नहीं सुनी। मैंने सब कुछ दूर से खड़े होकर देखा था कि कैसे आप इनको थप्पड़ मार रहे थे। ये बेचारे आपको बताने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी इनकी। और आप क्या कर रहे थे? इस बेचारे गरीब को पैसों की धोस दिखा रहे थे। इससे कह रहे थे आप कि ये आपकी चप्पलें चाटे। इतना घमंड में ठीक नहीं होता है। इंसानियत है आपके अंदर या नहीं है? ठीक है, आई एम सॉरी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था सच में मेरी जान बचा रहे हैं। देखो ब्रो, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैंने रेज में आके तुम्हें इस तरह से चांटे मार दी, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी मैम। कोई बात नहीं साहब, आप हमसे माफी मत मांगे। पर साहब जी एक बात बोल ले, आप जैसे लोगों के लिए बहुत आसान चीज है ना, मार दो, पीट दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। पर हम भी इंसान है साहब जी, दर्द होता है, तकलीफ होता है, फिर भी सब कुछ सहते हैं। अभी आप मुझे मार रहे थे ना, तभी भी हम आपकी जान के लिए बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे, इसलिए क्योंकि आपकी जान बच जाए और आपके नजर में हम सही हो जाए। अपनी बात रखना चाहते थे। पर वो कहते हैं ना, अमीरों के आगे, माफ करिएगा पर सच्चाई है, गरीबों की चलती नहीं है। धूल बराबर गरीब लोग होते हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए सब। मैडम जी, साहब जी, मैं जल्दी ठीक कर दूंगा इसको, 20 से 25 मिनट में ठीक कर दूंगा। चलता हूँ, और बाकी आपका वो कोच छू दिया उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ।